बंद कमरे के अंदर किताबों के बीच वो पूरा साल गुजार देते हैं, जो किसी से नहीं मिलते, बस मेहनत करते रहते हैं। वह जानते हैं लीक होने का डर। बाकी दुनिया के लिए सिर्फ खबर हो सकती है, पर उनके लिए ये दुनिया उजड़ जाने जैसा है। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुए 2026 के नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के रहने वाले टीचर शर्मा से होती है। टीचर शर्मा 4 मई को थाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनके गेस्ट पेपर के सवाल असली परीक्षा के क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं। वहां पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो 7 मई को वो रात में एनटीए को मेल करते हैं। उनके मेल के बाद एनटीए केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट पे रखती है। इसके बाद एसओजी और सीबीआई के हाथों धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। शुरू में इसे गेस्ट पेपर बताकर 30,000 रुपए में बेचा जाता है। इसके बाद यह दाम तकरीबन 10 लाख रुपए तक चला जाता है। दरअसल ये 7 पन्नों की वो पीडीएफ फाइल होती है जिसमें हाथ से लिखे हुए दस्तावेज होते हैं। इसमें केमिस्ट्री के 90 सवाल और बायोलॉजी के भी कुछ सवाल रहते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में बार बार पेपर लीक, विदेशों में ऐसा कम क्यों सुनाई देता है? आखिर ऐसा क्या है चीन, अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया की परीक्षा प्रणाली में, जहां करोड़ों छात्र परीक्षा तो देते हैं लेकिन फिर भी पेपर लीक की खबरें बहुत कम आती हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। भारत में नीट, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक होने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि विदेशों में ऐसा कम क्यों होता है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। जी हां, चाइना जो जनसंख्या में हमसे ज्यादा है, लेकिन चीन की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली गाओकाओ दुनिया की सबसे बड़ी कठिन परीक्षाओं में जानी जाती है। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा छात्र इसमें बैठते हैं, लेकिन वहां प्रश्न पत्र देने की प्रक्रिया किसी टॉप सीक्रेट मिशन जैसी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर सेट करने वाले शिक्षकों को परीक्षा के कई हफ्ते पहले ही अलग सुरक्षित अलग स्थानों पर रखा जाता है। उनके इंटरनेट इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके फोन तक रख लिए जाते हैं, यानी फोन सीमित कर दिया जाता है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रहती है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर एआई कैमरे, जैमर तक लगाए जाते हैं ताकि ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे भारत में ऐसी व्यवस्था भी होती रही है, क्योंकि वहां भी तो कहीं ना कहीं जांच के लिए तमाम बोतल्स से लेके आप वो कुछ भी पहने वो भी निकाल दिया जाता है, लेकिन वहां कुछ अलग तरीके से होता है। अब बात यूनाइटेड स्टेट्स की भी हम करेंगे। अमेरिका में एसएटी या जीआरई जैसे कई परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होती रहती हैं। यहाँ हर छात्र को अलग अलग क्रम में सवाल पूछे जाते हैं। मतलब अगर किसी एक के पास पेपर पहुंच भी जाए तब भी वो पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और इसी तरह साउथ कोरिया में होने वाली सीएसएटी परीक्षा के दौरान भी पूरा देश अनुशासन मोड में चला जाता है। फ्लाइट्स के टाइम तक बदल दिए जाते हैं ताकि छात्रों को शोर न हो। परीक्षा सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर का माना जाता है और इस वजह से वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। अब सवाल है यह है कि भारत में क्या दिक्कत है? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में कई परीक्षाओं का सिस्टम अभी भी बड़े बड़े पैमाने पर प्रिंटेड मशीन और लोकल ट्रांसपोर्ट पर आधारित रहता है। और इतना ही नहीं, पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ट्रांसपोर्ट तक जिस तरीके से जाता है उसमें कई स्तरों पर इंसानी हस्तक्षेप अनिवार्य रहता है और यहीं से लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की भारी कमी और कोचिंग माफिया का नेटवर्क भी पेपर लीक को करोड़ों के धंधे में बदल देता है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी पहले से ही सवाल वायरल होने लगते हैं। कुछ जगहों पर साल्वर गैंग या फर्जी अभ्यर्थी का भी खुलासा हुआ है। फर्जी अभ्यर्थी क्या करते हैं कि वो उनके जो उम्मीदवार हैं उनके स्थान पे अपने बैठ जाते हैं और वहां पर एग्जाम देते हैं। हालांकि अब भारत में भी बदलाव की कोशिश हो रही है। एनटीए और कई एजेंसियां सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर जोर दे रही हैं। बायोमेट्रिक एंट्री, लाइव सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल इंक्रिमेशन जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी अब भी सवाल वही है
कि क्या सिर्फ तकनीकी से ही पेपर लीक रुक जाएगा या फिर सिस्टम की जवाबदेही या सख्त सजा की भी जरूरत है। अब सख्त सजा की भी बात कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर 10 साल की मैक्सिमम सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना तय है। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति हमेशा से करोड़ों अरबों की बात करता है, उसके लिए 1 करोड़ कौन सी बात है। मैक्सिमम सजा 10 साल ही क्यों रखी गई है, इस पे भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। तीसरा सवाल यह भी उठता है कि किस तरीके से भारत में लचर व्यवस्था दिखाई देती है। एक तरफ जब बच्चे अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा सेंटर पर निगरानी कड़ी कर दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एनटीए के कई बड़े अधिकारी ही इसमें भ्रष्टाचार कर देते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार पेपर सेंटर में पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है। अब इससे सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि किस तरीके से तमाम छात्र भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। और ये 1 साल 2 साल या 3 साल का नहीं है, तकरीबन भारत में हर तीसरा परीक्षा कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, या नीट और जी जैसी परीक्षाएं। सोचिए उनका क्या होता होगा जो बरसों से तैयारी करते होंगे। सोचिए उनका क्या होगा जो इतना इंतजार करने के बाद परीक्षा केंद्रों पर जाते हैं, सालों घंटों पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में घंटों बिताते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इतनी तैयारी होने के बाद, इतना अच्छा परीक्षा देने के बाद अचानक वो पेपर लीक हो जाता है, क्या वो फिर से पेपर दे पाते हैं? ये अब भी सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है और छात्र भी ये सवाल वाकई में पूछ रहे होंगे। ये विडंबना ही कहेंगे कि भारत में बच्चों के डायपर लीक नहीं होते, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय और उनका सहयोग सिद्धार्थ कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लिखिएगा जरूर, और छात्र अगर हैं तो ये वीडियो शेयर करके मांग जरूर कीजिएगा कि जल्द से जल्द परीक्षा हो और कड़े नियम बनाए जाएं, क्योंकि अगर एक परीक्षा हो गई तो दूसरी परीक्षा में भी नकल होगा या वो पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।